नमस्कार, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट स्पेशल बैच और सीटेट स्पेशल बैच के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं अधिगम का सिद्धांत। आज के अधिगम सिद्धांत में आप लोग पढ़ने वाले हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ और बुझ का सिद्धांत। सबसे पहली बात, इस सिद्धांत में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि गेस्टाल्ट कोई वैज्ञानिक का नाम है। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था और इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोपका व कुर्ट लेविन। और ये सभी व्यक्ति गेस्टाल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाले यदि प्रथम नाम आएगा तो आप बताएंगे मैक्स बर्दिमर। यानी गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित चार व्यक्ति थे, मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कुप्का और कुर्ट लेविन। मैं सारी बातों को आप लोग को लिख दिया हूं। सबसे पहली बात आप लोग समझिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत या इसको कहते हैं पूर्णाकार का सिद्धांत या कहते हैं समग्रता का सिद्धांत या इसे कहते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट थ्योरी। मैं यहाँ पे लिखा हूं नोट आप लोगों के लिए। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पूर्णाकार या समग्र आकृति होता है। जर्मनी में इस संप्रदाय का उदय 1912 ईस्वी में हुआ था और इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कहलाए, जो निम्न व्यक्ति थे। नंबर 1 मैक्स बर्दिमर, नंबर 2 कोहलर, नंबर 3 कोपका, नंबर 4 कुर्ट लेविन। बिल्कुल आप सीरियल ढंग से याद रखेंगे। नंबर 1 मैक्स बर्दिमर, नंबर 2 कोहलर, नंबर 3 कोपका, नंबर 4 कुर्ट लेविन। और ये चारों व्यक्ति गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कहलाए और इन्होंने गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उदय किया 1912 ईस्वी में। इसमें कोहलर नामक गेस्टाल्टवादी व्यक्ति जो थे वो वनमानुष, जिसको आप चिंपांजी कह सकते हैं, उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पे अपना प्रयोग किया। इस प्रयोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए कि आपके सीटेट की एग्जामिनेशन में यहाँ प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। यदि आपका प्रश्न आएंगे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप याद रखेंगे नंबर 1 मैक्स बर्दिमर। यदि मैक्स बर्दिमर नहीं होगा तो आपका जवाब होगा कोहलर। यदि कोहलर अब्सेंट होगा तो आपका जवाब होगा कोपका और यदि तीनों अब्सेंट होंगे तो आपका जवाब होगा कुर्ट लेविन। अब बच्चे बोलते हैं कि सर सीटेट में तो दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो वहां पे कोहलर मारे, तो वहां पे ना मैक्स बर्दिमर ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपने क्या मारा, कोहलर। लेकिन याद रखेंगे यदि मैक्स बर्दिमर ऑप्शन में होगा तो आपको मानना होगा क्या, मैक्स बर्दिमर। हमारी बात को आप लोग समझ रहे हैं। यदि ऑप्शन में मैक्स बर्दिमर होगा तो आपको मानना होगा मैक्स बर्दिमर। यदि मैक्स बर्दिमर अब्सेंट होगा तो कोहलर, और कोहलर अब्सेंट होगा तो कोपका, और कोपका अब्सेंट होगा तो कुर्ट लेविन। अब इन चारों गेस्टाल्टवादी व्यक्ति में से एक व्यक्ति थे कोहलर, जो इस सिद्धांत के प्रयोग करता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक है मैक्स बर्दिमर, प्रयोगकर्ता कोहलर, सहयोगकर्ता कुर्ट लेविन और कोपका। इस बात को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इस गेस्टाल्ट सिद्धांत में कोहलर ने 1913 से 1918 के बीच कैनेरी द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया। ये भी प्रश्न आता है कि कोहलर अपना प्रयोग किस पे किया था, चिंपांजी पे, चिंपांजी या वनमानुष पे। उसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था। उसने क्या किया कि कैनेरी द्वीप के एक कमरे में उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी को बंद कर दिया और उसके ऊपर केला लटका दिया। आप लोग देख रहे होंगे फिगर में केला दिखाई दे रहा होगा, तो यहां भी केला लटका दिया और यहां भी आप केला देख रहे हैं, केला लटका दिया। अब चिंपांजी केले को देखकर बिल्ली की तरह इधर उधर भागना प्रारंभ नहीं कर दिया। बिल्ली थर्नडाइक के नियम में मछली को देखकर इधर उधर भागना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन चिंपांजी ने केलों को देखकर इधर उधर भागना प्रारंभ नहीं किया। उसने उपयोग किया सूझबूझ का। किसका उपयोग किया, सूझबूझ का। जब सूझबूझ का उपयोग किया तो इन्होंने कमरे में देखा कि आसपास इस प्रकार से बॉक्स रखा हुआ है
तो उन्होंने केले को सबसे पहले देखा ऐसे, केले के पास नहीं पहुंच पाया। उन्होंने क्या किया कि बॉक्स को उठाया और एक बॉक्स दूसरे पर रखा, फिर देखा नहीं, फिर भी केले के पास नहीं पहुंचा। अंत में उन्होंने एक पर दूसरे को बॉक्स चढ़ाया और केले को आसानी से क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। यानी कहने का अर्थ है कि चिंपांजी ने अपने कमरे में बंद जो केले पड़े थे उसको सूझबूझ का प्रयोग करके केले को पा लिया। तो इस सिद्धांत से इसका नाम निकलता है सूझबूझ का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि चिंपांजी ने सूझबूझ का प्रयोग करके केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। जैसे प्रयोग में आप देख रहे हैं, ये जो प्रयोग देख रहे हैं, प्रयोग चिंपांजी सुल्तान, ये जो देख रहे हैं चिंपांजी सुल्तान है, एक कमरे में क्या है, बंद है और छत पे लटका क्या है, केला। अब यहाँ पे चिंपांजी क्या कर रहा है, सूझबूझ का प्रयोग कर रहा है और बॉक्स पे चढ़कर क्या प्राप्त कर रहा है, केला। तो केला जब प्राप्त करता है तो काफी उससे क्या होता है, खुशी महसूस होती है। यानी बालक यदि सूझबूझ का प्रयोग करेंगे तो उनके समस्याओं का समाधान होगा और समस्या समाधान की वकालत कौन सिद्धांत करता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ये भी प्रश्न आता है कि समस्या समाधान का वकालत कौन करता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब ये जो देख रहे हैं इस प्रयोग को मैं आप लोग को लिख दिया हूं। प्रयोग चिंपांजी सुल्तान कमरे में बंद था, छत पे लटके केले, केला को देख के सूझबूझ कर क्या किया, प्रयोग, और बॉक्स पर चढ़कर क्या प्राप्त किया, केला। नोट, इस प्रयोग से इस सिद्धांत का नाम निकल कर आया, सूझबूझ का सिद्धांत। और इसके अलावा कुछ नाम निकल कर और आते हैं, जैसे ये बॉक्स का ना संरचना बनाया, इसलिए इस सिद्धांत को कहा गया संरचनात्मकता का सिद्धांत। यानी बॉक्स के संरचना के रूप में एक दूसरे से चढ़ाकर केला प्राप्त किया, इसलिए इसे कहते हैं संरचनात्मकता का सिद्धांत। नंबर 2, यहाँ पे ना देखिए सारे बॉक्स एक दूसरे के सिमिलर है, समान है, इसलिए इसे कहते हैं समानता का सिद्धांत। नंबर 3, सारे बॉक्स एक दूसरे को समीप लाया, इसलिए कहते हैं समीपता का सिद्धांत। और सीटेट में पूछा है प्रश्न कि समीपता का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, या संरचनात्मकता सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, या समानता का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर। उसके बाद सरलता का सिद्धांत, आप लोग देख रहे होंगे कि काफी सरलता पूर्वक चिंपांजी ने केले को प्राप्त कर लिया और उसे खुशी महसूस हुआ, तो इसलिए इस सिद्धांत का नाम है सरलता का सिद्धांत। अब आप लोग इस सिद्धांत में क्या पढ़ें कि गेस्टाल्ट सिद्धांत एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति, और इस संप्रदाय गेस्टाल्ट जो संप्रदाय था, इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोपका और कुर्ट लेविन। और ये चारों व्यक्ति क्या कहलाएं, गेस्टाल्टवादी कहलाएं, जिन्होंने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का जन्म दिया। अगले क्वेश्चन, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप याद रखेंगे मैक्स बर्दिमर। प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर। किस पे प्रयोग किया, चिंपांजी पे। चिंपांजी का क्या नाम था, सुल्तान। सहयोगकर्ता कौन है, तो कोपका और कुर्ट लेविन। अब हम लोग पढ़ेंगे इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। अब आप लोग बताइए, जिन बालक का बुद्धि पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है वो तो सीखते हैं थॉर्नडाइक के अभ्यास नियम से, क्योंकि बार बार चीजों को अभ्यास करना होता है। हमारी बात को ध्यान से सुनिए, जिन बालक का बुद्धि का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है वो तो सीखते हैं थॉर्नडाइक के नियम से, लेकिन जिन किशोर का बुद्धि का विकास हो जाता है वो कौन से सिद्धांत से सीखते हैं, ये प्रश्न आते हैं। तो जिन बालक का बुद्धि का विकास हो जाएगा वो सीखेंगे आपके कौन से सिद्धांत से, सूझ और बूझ के सिद्धांत से, यानी सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से। यानी एक इसका शैक्षिक महत्व बता रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट, किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है वह सूझबूझ के प्रयोग करके क्या करते हैं, सीखते हैं। नंबर 2, पाठ योजना की उत्पत्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत से हुई है। जी बिल्कुल, यदि आप पाठ योजना लेसन प्लान बनाए होंगे तो वहां पे आप सूझबूझ का प्रयोग किए होंगे। जब बीएड का ट्रेनिंग कर रहे थे, आप पाठ योजना जब बनाए थे तो वहां पे आप सूझबूझ का प्रयोग करके पाठ योजना को तैयार किए होंगे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि पाठ योजना कौन से सिद्धांत का प्रयोग करके बनाया जाता है, तो सूझबूझ का सिद्धांत। अब जब पाठ योजना बनाए होंगे तो आपको कुछ समस्याएं होंगे, तो समस्या समाधान की वकालत कौन करता है, तो सूझबूझ का सिद्धांत। इसके अलावा विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं या आप गणित पढ़ाते हैं तो बच्चे वहां पे तर्क करते हैं और तार्किक रूप से सूझबूझ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत
काफी क्या है, उपयोगी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि समस्या समाधान की वकालत कौन करता है, तो आप याद रखेंगे सूझबूझ का सिद्धांत। देखिए सारे सिद्धांत यहाँ पे लिख दिए गए हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में पूर्ण से अंश, जी बिल्कुल, यहाँ पे चिंपांजी ने पूर्ण रूप को देखा कि केले को हम प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद अंश को जोड़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया और केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अनुसंधान अथवा समस्या समाधान में, जी बिल्कुल, इस सिद्धांत से आप अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास होता है और इस सिद्धांत से बालक तर्क करना भी क्या करता है, प्रारंभ करता है। और यह सिद्धांत जैसे आप लोग पढ़े थे पावलाव, पावलाव में घंटी बजा तो कुत्ता सोचा कि मेरा भोजन आ गया, तो यांत्रिक तरीके को खंडन करता है और तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। तो इस प्रकार से आपके थे गेस्टाल्ट सिद्धांत। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आप लोग को एक सूचना देता हूँ, अभी जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म निकला हुआ है उसको आप लोग अप्लाई कीजिए। मगध क्लासेज यूपी टीजीटी पीजीटी क्लास जल्द ही स्टार्ट करेगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।